हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 3B में आए उन चेंजेस की जो जनवरी 2023 से अफेक्टिव हैं। जीएसटीआर 3B में जो चेंज आया है वो टेबल 4 के अंदर आया है। टेबल 4 में ऑल अदर आईटीसी और अदर रिवर्सल। आज की पोजीशन ये थी कि जीएसटीआर टेबल 4 में जो अमाउंट ऑटो पॉपुलेटेड होती थी वो जीएसटीआर 2B से आती थी और ऑल अदर आईटीसी में B2B की वो सारी परचेजेस का आईटीसी आता था जो हमारी ड्यूरिंग द पीरियड 2B में रिफ्लेक्ट है। और अदर रिवर्सल में वो अमाउंट जाती थी जो हमारी CDNR यानी कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का नेट इफेक्ट है। उसकी वजह से जो हमारा आईटीसी अवेलेबल है वो नेट सेट ऑफ होके ऑटोमेटिक आता था और वो हम 3B में क्लेम करते थे। लेकिन जो चेंज किया गया है वो ये चेंज किया गया है कि अब जनवरी 2023 ऑनवर्ड जो भी आपका आईटीसी B2B का अवेलेबल होगा और जो भी आईटीसी आपका रिवर्सल है CDNR में वो नेट सेट ऑफ होके टेबल 4 ऑल अदर आईटीसी में रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी परचेजेस का आईटीसी आपके पास अवेलेबल है और जितनी भी परचेज रिटर्न का आईटीसी आपने रिड्यूस करना है वो पहले दोनों अलग अलग कॉलम में शो होता था, लेकिन जनवरी 2023 से वो नेट सेट ऑफ होके टेबल 4 ऑल अदर आईटीसी में रिफ्लेक्ट होगा। अदर रिवर्सल में CDNR का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि यदि आप आईटीसी की कंपैरिजन टेबल को जाके चेक करेंगे, कंपैरिजन चार्ट को जाके चेक करेंगे तो दिसंबर से पहले यानी कि जनवरी से पहले दिसंबर तक पोजीशन ये थी कि जितना भी आपका CDNR का इफेक्ट था वो कंपैरिजन के बाद शॉर्ट आईटीसी में रिफ्लेक्ट हो रहा था। यानी कि जो हम आईटीसी 3B में क्लेम कर रहे हैं तो कंपैरिजन चार्ट में वो हमारी नेट अमाउंट रिफ्लेक्ट होती थी, लेकिन आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम 2B में ग्रॉस अमाउंट रिफ्लेक्ट होती थी। CDNR का इफेक्ट वहाँ नहीं आता था, जिसकी वजह से हमारी आईटीसी कंपैरिजन शीट में शॉर्टफॉल रिफ्लेक्ट होता था। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने जनवरी 2023 ऑनवर्ड इसको ठीक किया और जो भी हमारा CDNR का आईटीसी रिड्यूस है वो नेट सेट ऑफ होके हमारी टेबल 4 में रिफ्लेक्ट होगा। इसका एक और इफेक्ट है कि यदि किसी महीने में हमारी परचेजेस कम हैं और पहले की गई परचेज रिटर्न ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारा नेट आईटीसी नेगेटिव हो गया है, वो नेगेटिव आईटीसी भी अब हमारी आईटीसी टेबल 4 के अंदर इजीली रिफ्लेक्ट हो जाएगा या शो हो जाएगा। यानी कि अब हमारी टेबल आईटीसी नेगेटिव अमाउंट को भी एक्सेप्ट कर लेगी। और ये जो चेंजेस आया है इस चेंजेस की वजह से हमारी 3B तो ठीक होगी, आईटीसी का कंपैरिजन चार्ट भी ठीक हो जाएगा। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे थे एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कि यदि हम किसी भी साल में हमारा रिवर्सल CDNR का हमने अदर रिवर्सल में शो किया है तो या तो वो उसका इफेक्ट टेबल 6 GSTR 9 की टेबल 6 में डिफरेंस में आ जाता था, और यदि हम GSTR 9 की टेबल 6 के डिफरेंस को ख़त्म करते थे नेट करके तो वो टेबल 8 में चला जाता था। यानी कि अदर रिवर्सल का डिफरेंस या तो 6 में रहता था या 8 में रहता था। ये समस्या भी अब हमारी दूर हो जाएगी और जब हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 का GSTR 9 एनुअल रिटर्न तैयार करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। तो इस पर्टिकुलर एडवाइजरी से जो चेंजेस आया है उससे हमारी कंपैरिजन शीट भी ठीक हो गई, GSTR 3B की टेबल 4 आईटीसी में भी चेंज आ गया, नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट हो गई और आने वाली एनुअल रिटर्न पे भी उसका फर्क पड़ेगा, वो भी करेक्ट हो जाएगी। धन्यवाद।